सर बांग्लादेश के जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आज़म हसीना शेख वाजिद को जो है इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। आप इस को कैसे देखते हैं? और दूसरा मुझे बताइए कि इस इंजाम के बाद आपको क्या लगता है कि जनूबी एशिया में जो भारतीय असर है क्या वो कमज़ोर होगा और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को सफारती सतह पर मिल सकता है? और क्या हसीना वाजिद का अंजाम देकर तालिबान को सबक नहीं सीखना चाहिए? देखिए सबक पर तो बाद में आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हसीना वाजिद को जो सज़ा हुई है, एक तो एक लोगों की एक फीलिंग की एक्सप्रेशन है, जो एक एलिमेंट ऑफ नफ़रत है और ख़ास तौर पे इतने साल तकरीबन 16 साल उन्होंने हुकूमत की और ज़ाहिर है इंडिया की एक क्लोज़ कोलैबोरेशन से या सपोर्ट से ही की थी, क्योंकि आपने देखा था कि उनका रवैया वन साइडेड था, ऑलमोस्ट इंडिया की तरफ झुका हुआ था, जबकि लोग नहीं चाहते थे। और एक ऐसा वक़्त आया कि जब लोगों की राय को आप अहमियत ना दें, तो फिर लोग उबल पड़ते हैं और सड़कों पर आ गए। फिर आपने देखा ना पुलिस से कंट्रोल हुए, ना उनकी फ़ौज से कंट्रोल हुए। तो ये एक एलिमेंट रिप्रेज़ेंट करता है लोगों की एक हेल्पलेसनेस कह लें या एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह लें, जो उन्होंने एक किस्म की दिखाई है। बांग्लादेश मैं खुद भी अपनी सर्विस के दौरान विज़िट कर चुका हूँ। देखिए बाय नेचर वो लोग बहुत एक तो अमन पसंद है और दूसरा उनका बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया की तरफ उस तरह इंक्लिनेशन नहीं है जिस तरह सीना वाजिद ने दिखाई। और आप कह रही हैं कि ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो आप ताल्लुकात ऑलरेडी देख रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वो गए थे, अभी होकर आए थे। हमारे दूसरे ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं और वो उनकी ख्वाहिश है कि हम इंडिया के पंजे से या उनके कंट्रोल से या उनके इन्फ्लुएंस से हम निकल सकें और एक न्यूट्रलिटी के एलिमेंट के और ज़ाहिर है कि वैक्यूम क्रिएट हुआ है और बहुत अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान ने उसको वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की है और ये डेफिनिटली बहुत ज़्यादा सबक है बाकी नेबरहुड मुल्कों के लिए भी कि अगर आप अपने पाँव पर खड़े होना चाहते हैं, तो आप हिंदुस्तान के खिलाफ कोई जंग नहीं ज़रूरी, डिप्लोमैटिकली कम से कम पॉलिटिकली और ट्रेड वाइज़ भी खड़े होंगे, तो तब आप उनके पंजे से आज़ाद हो सकेंगे, वरना ज़ाहिर है एक डोमिनेंस आपने बाकी छोटे मुल्कों पर देखी है हिंदुस्तान की है, जो कि ज़ाहिर है मुझे लगता है मैं भी श्रीलंका भी गया हुआ हूँ। अब वो नहीं चाहते उस तरह की डोमिनेंस, लेकिन उनकी मजबूरियाँ हैं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो खड़ा हो जाता है। अल्लाह करे बांग्लादेश भी इतनी स्ट्रेंथ और हौसला पैदा करे। खालिद साहब, अफगानिस्तान की सरजमी से होने वाली हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों जिनका अब सबूत भी सामने आ चुका है, जिसमें इस्लामाबाद का धमाका हो या वाना मेडिकल कॉलेज पर हमला, इसके बाद आपके ख्याल में पाकिस्तान को सफारती दबाव बढ़ाना चाहिए या महदूद पैमाने पर सरहद पार जवाबी कार्रवाइयां नागुज़ीर हो चुकी है? जी, बहुत शुक्रिया शादिया, आपने इनवाइट किया। देखिए ये बड़ा थिन लाइन है, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद कह चुका हूँ कि ऑफेंस और पेशेंस के दरमियान हमें एक लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, जिस वक़्त हिंदुस्तान हमें चाहता है कि हम ईस्टवर्ड की बजाय हम वेस्टवर्ड अपनी सारी एफर्ट लगाएँ, हमारी फोर्सेस की डाइल्यूशन हो, हमारी जी। तवज्जो या सर्विलेंस हमारी सारी उस तरफ हो, वो ये चाह रहे हैं और ज़ाहिर है ये हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के खिलाफ है। हमें डिप्लोमैटिक प्रेशर भी डालना चाहिए और मिलिट्री ऑप्शंस को भी साथ-साथ एज़ अ डिटरेंस रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारी जो पावर टू हर्ट होती है, वही पावर टू बार्गेन होती है। ये खौफ अपनी जगह रहना चाहिए, पहले राउंड में तो काम नहीं किया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें डिप्लोमैटिक एफर्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, जिसके अंदर हमें ऐड करना चाहिए चाइना को भी कम से कम रशिया ने ऑफ़र किया है, उसको ज़रूर एंगेज करना चाहिए और सऊदी अरब को, ताकि एक और एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन तालिबान को भी लगे और हिंदुस्तान की जो एक्सपोज़र है, वो भी हम हाइलाइट कर सकें। बिल्कुल सही सर, आपकी बात हमने की है। अब तो वो ट्राई कर रहे हैं, सालसी की कोशिशें कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि रूस की बात अफ़गान तालिबान को समझ आ जाएगी? क्योंकि रूस का एक खौफ और डर तो अफ़गानिस्तान में फिर भी मौजूद है। तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा इस दफ़ा? देखिए, रशिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है पॉसिबली। उसकी वजह ये है कि रशिया को एक एडवांटेज ये है कि उन्होंने अपनी एम्बेसी वहाँ खोली हुई है। हुँ। दूसरा एक एलिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि एक डिप्लोमैटिक रिलेटिवली उस तरह का रेलेवेंस नहीं इस खित्ते में रही रूस की। अब वो इसलिए नहीं रही कि अमेरिका के देख लें आप प्रेज़िडेंट घड़ी-घड़ी एक ही बयान दे रहे हैं और अपने आप को जताते भी हैं कि मैंने इस खित्ते में जंग बंद कराई। फिर वो और बहुत ज़्यादा तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को डाल रहे हैं। तो एक एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविटी उनकी नज़र आती है, रियल में हुँ। कितनी है वो हम अलग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन रूस का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि वो उस तरह रेलेवेंट नहीं रहा। उसको डिप्लोमैटिक थोड़ी-सी आइसोलेशन एक और फ्रंट पे भी हो रही है कि यूक्रेन की जंग बंद नहीं हुई, जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कामयाबी से दुनिया में ये बताने की कोशिश की है कि रूस नहीं मान रहा वरना यूक्रेन को मैं मनवा सकता हूँ और रूस इस तरह नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार।
तो एक एलिमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आइसोलेशन मुझे थोड़ी नजर आती है रशिया की, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो करें। एक और जो कंसर्न रशिया का हो सकता है, जो आई एम श्योर होगा, जिसके पीछे ये उन्होंने जो ऑफर किया वो ये है कि जो उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, उसकी जी। वजह ये है कि देखिए उनका बहुत ज्यादा कंसर्न इसलिए है कि उनका बॉर्डर मिलता है नॉर्थ में, स्टेक है उनके भी। नॉर्दर्न साइड में उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो टेररिज्म या इंस्टेबिलिटी अपने नेबरहुड में या नियर बाय मुल्कों अंदर नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए दहशतगर्दी की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। एक एलिमेंट ऑफ कंफर्ट नहीं आप कह सकते कि आपके नेबरहुड में अगर दहशतगर्दी हो रही है तो इट्स ओके। उनको भी ये कंसर्न है कि स्पिल ओवर हो सकती है एक ये दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं फिर आती है, आपने देखा वेपन्स भी आते हैं, ये ड्रग वाला भी एलिमेंट निकल आता है। तो बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन है जिसकी वजह से रूस को एक कंसर्न होगा भी, होना भी चाहिए। और इसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि उनका स्टेक बाकी मुल्कों की निस्बत ज्यादा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। सही, तो डोंट यू थिंक कि अब पाकिस्तान को एक नए इलाकाई सिक्योरिटी ब्लॉक की तरफ जाना चाहिए, जिसमें रूस, ईरान और चीन के साथ हम उसको फाल करें, क्योंकि अफगानिस्तान का असल मसला तो किराए के कातिल होने का है, जो उनको जो लीड भारत से मिलती है ये पैसे के एवज उससे करते हैं। तो ये नेटवर्क तोड़ना कितना जरूरी है और फिर एक नए ब्लॉक को बनाना। देखिए ये नेटवर्क ही बुनियाद बना हुआ है इंस्टेबिलिटी की, बिकॉज इंडिया ने बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इतने दिनों में, क्योंकि उनको जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उनकी ख्वाहिश होगी कि ईस्टवर्ड की बजाय वेस्टवर्ड हम देखें। अब इलेक्शन भी जीत गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो हाइप क्रिएट की है इंडिया ने या इंडिया की बीजेपी और दूसरे अलायंस ने, उनको ये लग रहा है कि उसको पजीराई मिली है, जिसकी वजह से जो बिहार में इलेक्शन जीते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक एलिमेंट ऑफ जिसको कहते हैं इनसिक्योरिटी, पाकिस्तान का नाम लेकर वो पैदा करने में कामयाब रहे हैं। ये एक बड़ी यूनिक या अनप्रेसिडेंट कह लें या अजीबो-गरीब डेफिनेशन है या डायनामिक्स है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि इतना बड़ा मुल्क है, जिसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मिलिट्री है, रक़बा है, आबादी है, हमसे ज़्यादा है। लेकिन वो जब भी इलेक्शन होता है, वो एंटी पाकिस्तान स्लोगन बड़ा कामयाबी से प्ले कर जाते हैं और वो लोगों के ज़हनों में डालते हैं कि हम अगर आए तो हम पाकिस्तान को यूँ कर देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, और शायद वो मेजॉरिटी ऑफ द लोग शायद मानना भी शुरू कर देते हैं, और यही एक एलिमेंट हो सकता है। लेकिन ये नेक्सस तोड़ना बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि ये इसमें सिर्फ़ सबसे ज़्यादा एक एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन या कामयाबी इंडिया की लग रही होगी कि वो हमें अपनी तरफ रुजू करने की बजाय हमें वेस्टवर्ड हमें जी। एंग्ज़ायटी या इनसिक्योरिटी पैदा करे। तो ये ब्रेक करना भी ज़रूरी है और दुनिया में इसको एक्सपोज़र करना भी ज़रूरी है, दुनिया में हाइलाइट भी, और एक डिप्लोमैटिक जिसको कहते हैं ना अवेयरनेस क्रिएट करना भी हमारी लाज़िम है हमारे। हाँ। और सर, ये भारतीय आर्मी चीफ की जो हालिया धमकियां में जबान, जिसमें वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ कैसे पेश आया जाता है, हालांकि दुनिया जानती है कि मई में पाकिस्तान ने उनको कैसा सबक सिखाया है, मगर ये बयान एक एटमी मुल्क के आर्मी चीफ का है। आप इसे सिर्फ सियासी बयानिया समझते हैं? आपको क्या लगता है, सिर्फ एक हमें फॉर द सेक ऑफ एक बयान पागलपन समझना चाहिए, या फिर ये एक नई जंग या कोई जंगी तैयारी की प्रॉपरली आप कहें कि कोई शक्ल नजर आ रही है, वार्निंग? चलिए देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग किस्म का उनका स्टेट ऑफ अफेयर्स या स्टेट ऑफ माइंड लगता है।